सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग ड्राइव का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। होंगे आपसे बहुत सारी बातें, दूंगी मैं न्यूज अपडेट आपको और सॉन्ग्स होंगे। हमारे पास आज 2 लेटेस्ट ट्रैक हैं और क्या जबरदस्त ट्रैक है, अभी नहीं बताने वाली, हो सकता है आप कहीं जाकर सुन लें, इसी प्रोग्राम में सुनना पड़ेगा आपको। तो साथ साथ रहिएगा। इसके अलावा जो है जनाब, आप इस प्रोग्राम में बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107 यानी 66622107 66221007। ये हमारा नंबर है और इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299 यानी 44874299। ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आप हमारे एफबी पेज पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाइए और जल्दी से जाके उसे फॉलो कर लीजिए। एफबी पेज है हमारा, एफबी पेज है हमारा FM 107 कतर, उसे आपने जाके फॉलो करना है। सेम इंस्टा हैंडल भी यही है, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म की न्यूज अपडेट चाहिए, एंटरटेनमेंट से हो, चाहे वो कतर से हो, चाहे वो दुनिया भर से हो, स्पोर्ट्स से भी हो, तो आप जो है वहां जाके हमारी इंस्टा स्टोरीज जरूर चेक कीजिए। कितनी जबरदस्त किस्म की जो स्टोरीज बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अब ऐसा है कि उसको फॉलो करना है आपने इंस्टाग्राम को, और इंस्टा हैंडल है हमारा FM 107 कतर, राइट। और उसके साथ साथ वेब एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ फॉर लाइव स्ट्रीमिंग www.urduradio.qa। इसके जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन तो बनती है भाई, है ना। सो मोबाइल एप्लीकेशन का दौर है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी आपके साथ साथ हैं। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, QMC टाइप कीजिएगा और उसके बाद स्पेस दीजिएगा, देन नाउ NOW नाउ, और फिर डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके पास आ जाएगी क्या, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। सो ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक। सो अब क्या है, अब ऐसा है कि अब हमारे पास कौन सा ट्रैक है, अब एक बहुत अच्छा जबरदस्त ट्रैक है। एंजॉय करो इस ट्रैक को। ओ हम सफर, टोनी और नेहा की आवाज में वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में वेदर अपडेट के साथ। ट्रैक था FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:19 हो गई सारी बातें। अब वेदर अपडेट। सो मौसम की क्या सूरत हाल है, इसका अंदाजा आज मुझे हुआ जब मैं मेन गेट से यहाँ रेडियो के जो वहां पर आना था मुझे, उर्दू रेडियो की तरफ। सो मुझे अंदाजा हुआ कि आज बड़ी गर्मी, हवा चले तो कोई बात नहीं, चल तो रही थी लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सो इस वक्त हवा का टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 41%। तो ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि भाई क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, शाम होने तक मौसम बेहतर हो जाएगा। सो हम तो बेहतरी की ही वो रखते हैं ना, उम्मीद। अच्छा जी, अब ऐसा है कि अब क्या है, अब जब मैं थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी तो आपको क्या बताऊंगी। आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स जो होते हैं वो जो सबके फेसेस पे निकल आते हैं, और उसके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगी। और अक्सर लोग क्या गलती करते हैं और किसकी वजह से ये फैल जाते हैं, और फैलने के बाद जो है पूरे फेस पे हो जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात आज मैं डरमा बन जाऊंगी तो मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी। और बाकी जो है अगर किसी को ज्यादा मसला हो तो वो तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ना। तो 4:20 हो चुके हैं। अगला वाला ट्रैक हम प्ले करेंगे ड्रीम गर्ल से, एक मुलाकात सुनिए, आप एंजॉय कीजिए। और मैं वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में पिंपल्स के साथ, यानी कि पिंपल्स की बातें लेके 4:36 यानी 4:36 हो चुके हैं। और FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू, आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। और जनाब अब बात कर लेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि आपको पता है ना, सेहत है तो सब कुछ है। सो चेहरे पर निकलने वाले दाने जो होते हैं उसे दबाने से चेहरे पर क्या खतरनाक असरात हो सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो चेहरे की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई चेहरे की रंगत को बढ़ाता है, तो कोई चेहरे पर मौजूद धब्बे जो होते हैं तो उनको कम करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त लगे रहते हैं ना हम लोग कि भाई खूबसूरत लगते रहे, बस ये एक काम ये भी है। अच्छा जी, इन सब में जो होता है क्या है कि चेहरे पर मौजूद दाने जैसे आमतौर पर जो है पिंपल्स कहा जाता है, और वो भी चेहरे की खूबसूरती पर असरअंदाज होते हैं। उसको छुपाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं, क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और होता क्या है, चेहरे पर मौजूद पिंपल्स को दबाने से और उन्हें खुद से खत्म करने से ना सिर्फ वो पिंपल्स जो है मजीद बढ़ते हैं, बल्कि पिंपल्स से निकलने वाली जो पीप होती है, जो जर्म्स होते हैं, इसकी अफजाइश और चेहरे के दीगर हिस्सों को भी मुतासिर कर सकती है। और ये करती है। एक अगर पिंपल आपके फेस पे निकलता है, आप आजमाइएगा, उसके बाद आपके फिर ऐसा होता ही चला जाएगा। अगर आप उसे टच करते रहेंगे तो फिर ये आपके लिए मसला भी बन सकता है।
फौरी तौर से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है खाने पीने से भी हो जाता है, जो कि आगे बताया हुआ है कि भाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है ग़िज़ा की, दूध, मक्खन, ये वो चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं। और अक्सर लोगों को तो मैंने वो भी सुना है कि अगर चीज़ वगैरह भी खाते हैं तो उससे भी उनके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो हर चीज़ की क्वांटिटी अगर आप सही से रखें, मतलब नॉर्मल तरीके से खाएं तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाने पीने लग जाते हैं तो फिर इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज भी हो जाती हैं लोगों को, तो इसको टच नहीं करना चाहिए कभी भी। फेस के अलावा भी कहीं पे भी आपको कोई पिंपल होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको महसूस हो रही है, ये अलग से आपके मतलब आपको फील होता है कि भाई ये कोई चीज़ अलग से एकदम से आ गई है, क्या हो गया है, तो उसमें जो है फौरी तौर से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। सो कभी भी कहा यही जाता है कि जख्म वगैरह हो तो उन्हें टच ना करें। खैर बात हम पिंपल्स की कर रहे थे, तो रिसर्च के मुताबिक इन ग़िज़ाओं से जो है मतलब इनकी कमी से जो है अगर आप कम खाएंगे ये सब दूध, मक्खन, अंडा और चीज़, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की ऑयली बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इसमें कमी हो सकती है आपके पिंपल्स में। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि दिमागी तनाव, आपको जो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, ये एक ऐसी जहनी सूरत हाल है जो ना सिर्फ आपके दिमाग पर असरअंदाज करती है बल्कि आपके फेस पर यानी चेहरे पर भी पिंपल्स की अफजाइश का बाइस बनती है। ये भी एक रीजन हो सकता है। इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस या जहनी तनाव को कम करें, यानी इस तरफ ना सोचा करें, टेंशन ना लिया करें। सो हाथ जिस्म का वो हिस्सा है जिस पर जरासीम का मौजूद होना आम बात है, और जब ये हाथ आप चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर पिंपल्स के निकलने का बाइस बन सकते हैं। होता है ना, देखें अभी कोरोना भी आया है तो उसमें भी यही है ना, चक्कर सारा हाथ का है। अगर आप जरा से भी टच कर लेते हैं तो फिर इसीलिए मना किया जा रहा है ना कि शेक हैंड, मतलब हाथ ना मिलाएं, किसी से हैंड शेक ना करें, ये ना करें, वो ना, तो इसी रीजन यही है। सो इसको भी इसी तरह से यहाँ पे भी लेके देखें तो ये बहुत ज्यादा मसला बन सकता है। और दूसरी चीज ये कि दूसरों की चीजें इस्तेमाल ना करें, जैसे सोप है या कोई भी चीज है, अपने साथ ट्रैवल बैग एक मिल जाते हैं इजीली, अगर नहीं भी है तो भाई अलग से कुछ ना कुछ कर लीजिए, कोई शॉपर रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, लेकिन अपनी चीजें अपने साथ रखिए, किसी की यूज ना कीजिए और किसी को दीजिए ना, क्योंकि इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि बुरा मानने की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज अगर किसी को है वो दूसरे को भी लगेगी, और इन्हीं चीजों से अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मसले मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसलिए अपने हाथों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जर्म्स जो है आपके चेहरे की खूबसूरती पर असरअंदाज ना हो और दूसरों की भी चेहरे की खूबसूरती पर असरअंदाज ना हो। तो अपने हाथों को घर से बाहर जब जाते हैं, बाहर से जब आप घर में जाते हैं तो हैंड वॉश कीजिए, और कहीं पे भी जाने, खाना खाने से पहले अपने हैंड जरूर वॉश कर लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कर दी हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे ज्यादा मैं टाइम आपका लूंगी नहीं। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:39 ऑन द क्लॉक। और अब दरिया में क्या है, दरिया में सुनते हैं क्या है, मैं भी सुन के बताऊंगी किसमें क्या है। वापस आती हूँ तो बताऊंगी भाई एप्पल के एक न्यू फीचर के बारे में, जो ला तो मैं कोई और न्यूज रही थी आप लोगों के लिए यूट्यूब के हवाले से, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ये तो जबरदस्त किस्म का एप्पल वालों ने जो है वो एक फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो ये हमें प्रोग्राम में जरूर शामिल करना चाहिए और ये आपको बताना भी चाहिए। सो दूसरी कंपनीज कहाँ हैं भाई, उनको भी आना चाहिए मैदान में। तो क्या है इस फीचर में, थोड़ी सी देर बाद आपको बताएंगे। सुनते रहिए 107 सामिया के साथ शाम 7:30 तक। गुड इवनिंग। मैंने ये कहा था कि आपको मुझे बताना क्या है, मैंने क्या बताना है, मैंने कुछ बताना था आपको, और बताना था टेक्नोलॉजी के बारे में। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हुआ क्या था। अचानक से एकदम से मैं सॉन्ग सुनते सुनते खो सी गई थी, कहीं पहुंच गई थी और एकदम से ये सॉन्ग जो है खत्म हो गया। नहीं, ये सब बात आगे कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रही थी मैं। हाँ, न्यू फीचर के वाले से हमने बात करनी थी। सो स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी है एप्पल, जिसके बारे में सब जानते हैं, तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये सिक्योरिटी फीचर पता है क्या है इस फीचर में, इसमें यह है कि ये बच्चों के लिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि बच्चों को जो नाजेबा पिक्चर्स होती हैं भेजने, सेंड करने के लिए, या फिर बच्चे अगर किसी को भेजते हैं तो उस पर होगा क्या, उस पर फौरी तौर से वालिदैन को इत्तला दी जाएगी। सो एप्पल का कहना है कि न्यू फीचर जो है बच्चों की निगरानी के लिए, उनको बचाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और बच्चे अगर नाजीबा तस्वीर भेजते हैं या वसूल करते हैं, सूरत में जो फोन है वो वालिदैन को वार्निंग भेजेगा। इसके अलावा नए फीचर के तहत अगर बच्चे नाजीबा तस्वीर देखने का इंतखाब ना करें, यानी खुद से अगर वो इंतखाब नहीं करते हैं, तो खुदकार तरीके से मतलब ऑटोमेटिकली ये जो है तस्वीर ब्लर हो जाएगी, यानी धुंधली हो जाएगी। सो इनका मजीद ये कहना है कि फोन पर लिंक्ड फैमिली अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले वालिदैन को भी ऐसे मवाद से मुतालिक नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल होगा,
और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई नए सेफ्टी टूल्स जो हैं बिल्कुल इसके आ गए और ये फीचर्स जो है इब्तदाई तौर पर अमेरिका में है अभी और फिर उसके बाद दुनिया भर में अवेलेबल होंगे। तो जबरदस्त भाई, और सबको इस बारे में सोचना चाहिए। और सिर्फ पिक्चर्स ही की हद तक क्यों रखा गया है, इसमें जो है वीडियो की हद तक, वीडियो के बारे में भी अगर कहा जाए या बताया जाए या कोई ऐसा फीचर लाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा और बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो वीडियो और पिक्चर्स का अगर ये मामला सॉल्व हो जाएगा तो फिर तो मसला ही नहीं कोई, है ना। सो अब जो है ऐसा है कि आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो इसीलिए आज मैंने प्रोग्राम में इस न्यूज को शामिल किया है कि भाई देखें, चेक रखा जा रहा है और हो जाएगा आगे जाके तमाम मामला जो है जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा वो रहता है, टेंशन रहती है, सारे पेरेंट्स को परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे क्या कर रहे होंगे, मोबाइल पे क्या हो रहा होगा। तो अब जैसे स्कूल से कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं और मैसेजेस आ जाते हैं, अब उसी तरीके से इस चीज के बारे में भी बता दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बच्चे अगर इस्तेमाल भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि डर होता है, हर पेरेंट्स के दिल में होता है। तो जबरदस्त चीज है और अगर सबके पास आ जाए, एंड्रॉइड पे भी आ जाए और ये सारे iOS पे भी आ जाए, सारी जगह हो जाए ये सारी चीजें, तो इस तरह की चीजें अच्छी रहती है ना। सो वैसे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है देख के और बहुत समझ के साथ करना चाहिए। आज मैं एक न्यूज एक और भी देख रही थी कि भाई इसमें जो है कहीं पे भी आप कोई कमेंट्स करते हैं तो उस पे जरा ध्यान दीजिए और स्पेशली ऑफिशियल पेजेस पे जो है मैसेज करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए कहीं पे भी। और कोई भी ऐसी न्यूज आप अफवाहें ना फैलाइए जो झूठी हो और आपको पता ही ना हो कि वो सच है क्या झूठ है और आपने लेके उसको शेयर कर दिया और इधर उधर फैला दिया तो फिर बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। दूसरा ये कि कहीं पे भी किसी भी इदारे में, कहीं पे भी किसी जगह पर कुछ भी लिखते हुए बहुत सोचिए समझिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा जो है सब चीजें देखी जा रही हैं, चेक की जा रही हैं और हर जगह दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मामला बढ़ रहा है ना। किसी भी तरीके से किसी को भी कुछ बोल देना तो अच्छी चीज नहीं होती है। तो इन सब बातों का इस्तेमाल करते हुए, ख्याल करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। एक जबरदस्त चीज है, इसको एंजॉय कीजिए अच्छे से, मजे से, खुश रह के, है ना। सो मजा आएगा फिर। तो अब जो है टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है 4:58। तो अब है ऐसा कि आतिफ असलम का एक सॉन्ग है, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में वापस। की आवाज में तुम साथ हो। 7:05 हो चुके हैं। 7 से मुझे याद आया 7:30 तक मेरा और आपका साथ है। ये कवर करने वाली आदत हर आरजे में होनी चाहिए कि बात को कैसे कवर कर दिया। सो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामित तैयब के साथ। मेरा और आपका साथ 7:30 बजे तक रहेगा। अभी ये हम आपको करेंसी रेट्स बता देते हैं। आज जनाब श्रीलंकन रुपीज है 54.87, बांग्लादेशी टका है 23.34, इंडियन रुपीज है 20.39, पाकिस्तानी रुपीज है 45.14 और नेपाली रुपीज 32.78। सो ये है करेंसी रेट्स जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आज ही अभी रणबीर की बात हो रही थी। रणबीर के हवाले से आज एक न्यूज है, ताज़ा खबर है। अब ये खबर सही है या गलत है अब ये तो नहीं जानते, लेकिन ये कि है बड़ी अच्छी न्यूज। सो थोड़ी सी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी है मैसेज का टाइम, मैसेज ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, मैसेज है मेरे पास मनाजिर का और कहते क्या है, कहते ये है कि आप जो है मेरी बहुत फेवरेट वाली जो है ना बेस्ट आरजे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी आपने दुआएं दी हैं, मेरी तस्वीर पे लिख के दुआएं दी हैं आपने, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो आप वैसे भी भेजते तो मुझे पता था कि आपने मुझे ही कहना है। सो आगे आपका कहना ये है कि मालूमाती आपका प्रोग्राम बहुत मालूमाती प्रोग्राम है। आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत मालूमात मिलती है। और क्या कहा है कि आगे शायरी है, तुम नजरों से दूर रहो, आंखों से नहीं, तुम ख्वाबों से दूर हो लेकिन ख्यालों से नहीं, तुम दिल से दूर हो लेकिन धड़कन से नहीं, तुम हमसे दूर हो मगर हमारी यादों से नहीं। क्या बात है, बहुत हो। और अच्छी न्यूज है, चेहरे के फेस के हवाले से जो आपने बातें बताई वो बहुत अच्छी थी। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से सुनते रहिए, दुआएं देते रहिए। और बस मुझे दुआएं तो चाहिए, और क्या चाहिए। इसके साथ साथ जो है मनाजिर क्या कहते हैं, कोई और भी कहा हुआ है, सलाम भी कहा हुआ है। और आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। सॉन्ग्स आपको अच्छे लगे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बातें आपने की हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो है मेरे पास एक और मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हाँ भाई, वो पोइट्री है इसमें, अभी थोड़ी सी देर बाद पोइट्री, तो थोड़ी सी देर के बाद मैं जो हूँ प्रोग्राम में शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास मैसेज है आरिफ का। आरिफ कहते हैं भाई गुड इवनिंग सामा जी, सोचा था दो शादियां करूंगा, एक पिटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ा और दूसरे ने मारा। तो जो ऐसे ख्वाब देखते हैं ना तो उनके साथ ऐसे ही होता है। उनकी पिटाइयां होती हैं। अच्छा जी, 5:09 हो चुके हैं। अब वो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में, जो कि
अभी ताज़ा आज ही आया और मैंने कहा कि भाई हमारे लिसनर्स कैसे पीछे रहे, हम सुनाएंगे जरूर हैं। तो हम उनके लिए लेकर आए जुबिन नौटियाल की आवाज में, जिसका कल मैंने जिक्र किया था ना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। अब क्या है, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई जुबिन के साथ, बेवफाओं पे गाने लिख रहे हैं भाई, मोहब्बत के सॉन्ग लिख रहे हैं, अब बेवफाई के क्या सॉन्ग बता रहे हैं। चले जी, अब इसको सॉन्ग को एंजॉय कीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा आया है। सो देखते हैं और सुनते हैं इसके अंदर क्या है। थोड़ा 5:21 FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं ड्राइव टू समिट एक के साथ। और जनाब अब बात करेंगे, आपको बताएंगे वैक्सीन के हवाले से नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अपडेट। और अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि भाई 73.7% जो है कतर की पॉपुलेशन जो है उसने जो है रिसीव कर ली है बोथ डोजेस जो हैं जिनको लग चुकी है दोनों वैक्सीनेशन, उनके बारे में ये बताया जा रहा है MOPH के मुताबिक। अच्छा जी, अब है क्या टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्ट्रेटेड टू डेट 3,951,518। तो जनाब इतने लोगों को जो है डोजेस लग चुकी हैं। इसके अलावा 87.5% के हवाले से मैं बता देती हूँ कि भाई ये जो है 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने एटलीस्ट जो है 1 डोज ले ली है। 73.7% ने जो है 12 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है बोथ डोजेस ले चुके हैं। और जनाब 75.9% के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन जो है 1 डोज ले चुकी है, 75.9, ठीक है। और 63.9% के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन टू हैव रिसीव्ड एटलीस्ट बोथ डोजेस। तो जनाब जल्दी जो है, अगर जिन्होंने अब तक जो है अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराई है और अब भी सोच रहे हैं वो किसी बारे में कि भाई हम नहीं लेंगे, नई वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो करा लीजिए, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि लोगों ने फर्स्ट डोज लेना शुरू की है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया है भाई, इसमें क्या मुश्किल है, लीजिए जल्दी, ताकि कोविड को जल्दी से टाटा बाय बाय नहीं कहना है क्या। सो जल्दी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और करवाने के बाद जो है अपनी बारी का इंतजार कीजिए, और ताकि हम लोग जो है आपको अनाउंस करें और बताएं कि भाई 100% हमने जो है डोजेस ले ली हैं, बोथ डोजेस, ठीक है जी। सो ये एक न्यूज अपडेट थी आपके लिए। और 66622107 पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पर है मेरे पास मैसेज किसका है, ये मैसेज है मेरे पास शेख महबूब का। सलाम कह रहे हैं सामी जी कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह करे आपकी गाड़ी आगे कभी ना खराब हो। बहुत अच्छी दुआ, आमीन सुम आमीन। खर्चा है ना देखो, एक जगह से इंसान खर्चा बचाता है ना, दूसरी जगह लग जाता है, समझ ही नहीं आता, बचत हो ही नहीं सकती मेरे साथ। तो आगे जो है आपने कहा, अब आप सोच रहे हो कहाँ बचाया, भाई कहीं बचाया था, वही सोचती हूँ, मैं हंस रही थी जब टैक्सी में बैठी थी, मैंने कहा बचत नहीं हो सकती मेरे साथ, तो हो ही नहीं सकती। बड़ा खुश होती है, इसमें बचा लिए पैसे, उसमें बचा लिए, इतना बड़ा खर्चा आ गया। सो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। और हर काम जो होता है कुछ ना कुछ इसकी मतलब क्या कहना चाहिए, हो सकता है कि भाई आज मैं आ रही होती तो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो अच्छा हुआ, गाड़ी खराब हो गई, कोई मसला नहीं है। चलें जी, क्या करें अब, क्या कहें, अब यही कह सकते हैं। तो आगे आपने क्या कहा कि कोई बात नहीं, और बाज़ औक़ात कुछ बातें हो जाती हैं, मगर फिर भी देखिए कि आप कोई भी टेंशन लिए बगैर जो है सही वक्त पर ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। हाँ, तो ये तो है ना। और इसके बारे में भी एक कहानी है, सुनाऊं क्या? सोच तो रही थी, वैसे मैं इतनी छुट्टी करने वाली हूँ नहीं, आप लोगों को पता ही है ना। सो मेरे लिसनर्स जानते हैं कि मुझे छुट्टियां पसंद नहीं है, मगर अब क्या करें, कभी कभी लालच आ जाती है। छुट्टी लफ्ज़ से लालच आ जाती है। अच्छा जी, आगे जो आपने कहा अल्लाह खुश रखे, थैंक यू सो मच शेख महबूब, बहुत शुक्रिया आपकी बातों के लिए। और यहाँ कौन है, सबा है, सबा ने क्या कहा है, सबा कॉटन कैंडी कहाँ से आ गई, ये तो पुराना जवाब आ रहा है। आपने कहा सलाम, तो वालेकुम सलाम। और किसका मैसेज है भाई, यहाँ मैसेज है कसूरी का मैसेज तो बहुत अच्छा होता है, पढ़ने का दिल चाहता है, चलो अब पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं कसूरी लिखते हैं, सलाम सामी जी कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कसूरी, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप ऐसा करें, जितने आपने लिख के मेरे बारे में बातें लिखी हैं, प्रोग्राम के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, आप ऐसा करें सारी चीजों को प्रिंट आउट निकलवाएं और एक बुक तो बनी जाएगी। इतने सालों से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं लिख के, है ना। तो सोच रही थी मैं कसूरी को बोलूंगा, वो मुझे भेज दें, फिर देखिए मैं उसे बाइंडिंग करवाऊंगी, उस पर फिर लिखूंगी कसूरी के मैसेज। कैसा आइडिया है मेरा। अच्छा जी, आगे जो है आपका कहना है ये कि आप प्रोग्राम में ऐसी मालूमात देती हैं जो हमको लाजवाब कर देती हैं। हाँ, बस मेरा काम यही है, मालूमात देना। आज जो आपने नए गाने, लाजवाब गाने जो है नए सुनाए, अभी कहाँ सुनाया, एक सुनाया अभी, तो दूसरा वाला भी है मेरे पास, साथ क्या निभाओगे। ये वाला सॉन्ग सुना है ना आपने, तो अभी हम आपको सुनवाएंगे, पहले भी सुन चुके होंगे, दूंगी अभी इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि आज जो आपने गाने लाजवाब प्ले किया वो अच्छा था, और उसके साथ आपका क्या कहना है भाई, आज की मालूमात लाजवाब है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम लाजवाब है, सब कुछ लाजवाब है, देखो कितना सब चीज है इस प्रोग्राम में लाजवाब है। कभी कभी तो आप हमें ऐसी बातें सिखाकर जाती हैं जो सच में दिल पर गहरा असर कर जाती हैं। सबके कर जाती होंगी, कसूरी या सिर्फ आपकी करती है।
इसकी वजह ये है कि आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपके दिल से कहने वाली बातें जो हमको आपके प्रोग्राम का सुनने का इंतजार करवाती हैं। ये हुई ना बात, देखो दिल से करो, जो काम करो दिल से करो, सच्चाई से करो, लगन से करो, मेहनत से करो, हिम्मत से करो। कसूरी ये तो है जो जानता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ कसूरी, और आज तो सच में मैंने बहुत मेहनत की है। जिस भागते दौड़ते मैं आई हूँ ना, अगर आप लोगों में से भी कोई होता ना तो कोई पहुंचता नहीं। एनीवेज, अब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:26। अपनी तारीफें मैं करती हूँ बंद और हम करते हैं एक सॉन्ग प्ले। एंजॉय किया इस ट्रैक को। अच्छा जी, अल्ताफ राजा के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंगर है जबरदस्त किस्म के, और इनका जो है 1997 में डेब्यू एल्बम था साथ क्या निभाओगे, और अब इसको जो है दोबारा से बनाया गया है टोनी और अल्ताफ की आवाज में, और इसमें आपको नजर आएंगे सोनू सूद। तो ये था वो ट्रैक जो कि 2 सॉन्ग जो मैंने आज आपके लिए प्ले किए हैं, और आज ही ये आए हैं और हमने आपके लिए प्ले किया और आपने सुन लिया। अच्छा, अब जिक्र करेंगे किसका? अब एक ATM मशीन से जो है एक वायरल वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र करूंगी। इतने मजे की वीडियो अभी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे इतनी हंसी आई कि हुआ क्या, पहले ये सुन लीजिए आप। आपने कई मरतबा सुना होगा चोर ATM मशीन से पैसे निकालने आया लेकिन पकड़ा गया, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु में। लेकिन यहाँ जो है उस चोर बड़े ही अनोखे तरीके से चोरी करने का सोचा उसने और कोशिश की, मगर वो फिर भी नाकाम रहा। अब हुआ क्या, चोर ने ATM मशीन के पीछे दीवार में सुराख किया, और ये सुराख उसने पत्थरों के जरिए से किया, और उसके बाद क्या किया कि अपने ही किए हुए सुराख में वो फंस गए। अब वो वीडियो जो है इस कदर वायरल हुई है, आप अगर देखेंगे भी तो आप लोगों को भी हंस के बुरा हाल हो जाएगा कि बेचारे इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए, एक तो नीचे ATM है, ऊपर खुद है, और पूरे बाहर निकले हुए, अब कोशिश भी कर रहे हैं उधर उधर होने की तो नहीं। अब हुआ क्या कि ATM से मुसलसल जो है आवाज आने लगी, फिर जो है लोगों ने सुना, फिर आवाज सुन के लोग परेशान हो गए, फिर पुलिस को इतला दी कि भाई क्या पता नहीं क्या हो गया ATM मशीन में। जिस पर जो है पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई और देखा तो चोर अपने ही दीवार के किए हुए सुराख में फंसा हुआ था। सो सुराख से निकलने के लिए पुलिस के सामने अच्छा खासा सुराख तो नहीं कहेंगे उसे, तो छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत काफी जगह थी जिसमें वो खुद फंसे हुए पूरे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है, आप वीडियो जरूर सर्च कीजिएगा। सो सुराख से निकलने के लिए पुलिस के सामने भी चोर ने बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वो बेचारे नाकाम रहे, जिस पर जो है उनको बुलाया गया भाई रेस्क्यू वालों को, फिर उनको उससे जो है निकलवाया गया उससे और बाहर निकाला, और जिसके बाद उस चोर को गिरफ्तार किया गया। और ये वाकया जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, और जिस पर जो है सबने जाहिर सी बात है जो हम सबका एक काम है कि उसमें तबसरे करना, तो सबने किए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक वीडियो है ये, अगर आप लोग सर्च करना चाहें तो। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि वो बेचारे फंस गए, वैसे गलत काम है, करना नहीं चाहिए ऐसा, इस तरह से कि ATM में जाके पैसे चुराने लग जाए, तो बहुत ही गलत बात है। दूसरों के जमा किए हुए पैसों में आखिर आपका क्या इंटरेस्ट है? क्यों इतनी कोशिश की आपने जाने की और दूसरों के पैसे निकालने की? बहुत ही गलत बात है। लेकिन मजे की बात ये कि जो फंस गए ना, तो उसमें बड़ा मजा आ रहा है देखने में। हंसना नहीं चाहिए किसी की परेशानी पे, लेकिन इस पे हंसना जायज है। तो इस वक्त जो है 5:39 हो चुके हैं, और आप सुन रहे हैं क्या? आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिया तैयब के साथ। थोड़ी सी देर में मैं वापस जब आऊंगी तो हमने बात क्या करनी है? हमने बात करनी ये है कि भाई आपको बताएंगे अशगाल ने जो है नए 2 इंटरचेंजेस जो है सलवा रोड और हलूल स्ट्रीट पर जो है ओपन किए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 1-2 मैसेज ले लेते हैं। और ये कौन है भाई? यहाँ पर मैसेज है, बहन जी आपका प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन आपकी बातें और भी खूबसूरत बनाती हैं प्रोग्राम को, क्योंकि आप जो है सबसे अच्छी हैं। ये बात आप सबको लिखते होंगे। और ये कौन है जो सिर्फ हंसी बना के भेज रहा है? सब हंस रहे हैं ना? देखो जल्दी से सर्च करो इस वीडियो को, बहुत मजा आएगा और हंसोगे। अच्छा जी, और यहाँ पर कौन है? करमीत सिंह है, और क्या कहते हैं भाई, यारी सॉन्ग सुनना है आपने? ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी कि जो है ये सॉन्ग आपको सुनवा दूं। और हाँ जी, ये मैसेज है, अनवर का मैसेज लेंगे थोड़ी सी देर के बाद। सुनते रहिए 107 सामिया के साथ शाम 7:30 तक। और अब चुके हैं और आप सुन रहे हैं क्या? FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू। आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। और जनाब अब बात करेंगे, जल्दी से बात करेंगे, बल्कि अशगाल ओपन्स 2 इंटरचेंजेस ऑन सलवा रोड एंड हलूल स्ट्रीट। और जनाब ये इन्फॉर्मेशन जो है रिलीज की गई है अशगाल की जानिब से सोशल मीडिया पर। न्यू इंटरसेक्शन जो है कनेक्ट करेगा सबा अल अहमद कॉरिडोर से विद सराउंडिंग रोड। इसके इर्द गिर्द जो रोड है उनको भी। हलूल इंटरचेंज जो है कनेक्ट्स हलूल स्ट्रीट विद सबा अल अहमद कॉरिडोर ऑल द वे टू फाले बिन नासिर इंटरचेंज एंड सलवा रोड ऑन वन साइड एंड होलसेल मार्केट स्ट्रीट ऑन द अदर। अच्छा जी, 2 जंक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 2 junctions are located in prime areas covering many vital commercial, health and educational facilities located on Salwa Road, Wholesale Market Street, Halul Street and Sabah Al Ahmed कॉरिडोर। सबा अल अहमद कॉरिडोर अगर आप लोग नहीं गए तो जरूर जाइएगा, बहुत जबरदस्त है। सो ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जाते हैं आसानियों के लिए, ताकि शू करके पहुंच जाएं, यूं करके जल्दी से। तो जनाब जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं शाल। सो इसके साथ साथ जो है 5:54 हो चुका है। और जनाब कुछ मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि सॉन्ग जो है अगर मैंने प्ले किया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चलो बातें कर लेते हैं यार, कभी कभी बातें भी करनी चाहिए। आज बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ कौन है? वो कहते हैं कि
मजबूर हैं हम। कौन कहता है भाई? वो कहते हैं कि मजबूर हैं हम, ना चाहते हुए भी उनसे दूर हैं हम, और चुरा ली उन्होंने धड़कने हमारी, और फरेबी कहते हैं बेकसूर हैं हम। ओए होए होए, किसने किया ये काम आपके साथ? कौन है आप? नाम तो आपने बताया ही नहीं। जतिंदर है। कहाँ से लेकर आए जतिंदर? किसने किया ऐसा जुल्म आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड गुड इवनिंग। सदा बाहर रहे मैम आप। अच्छा, मैं एवरग्रीन रहूं, वैसे भी मैं हूँ ऐसी। मुझे लगता है अगले 200 साल में भी ऐसी रहने वाली हूँ। अच्छा जी, और ये कौन है? कासिम है। कासिम क्या कहते हैं? सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और शू करके हम भी पहुंच गए आपके शो में। ब्रिज है ना मेरा शो जो है आप लोगों के लिए ब्रिज है, आराम से आ जाते हैं ना। सो अब जो है, थैंक यू कासिम मैसेज करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास, हाँ यहाँ मैसेज था, कुछ शेर व शायरी कर लेते हैं। टाइम है। रात दहलीज पर बैठी रही आंखें मेरी। आय हाय, दहलीज पर कैसे बैठती होंगी आंखें? मेरे ख्याल से जो इंतजार करते होंगे ना, देखते होंगे, उसको कह रहे हैं। आप ना आए तो कोई ख्वाब ही भेजा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बोलो वाह वाह, अदाब। तो आगे आपने कहा कि भाई दे जरा जीस्त जो मोहलत तो कभी हो ये हिसाब, खुद में कितना हूँ बचा मैं तेरे फुकदान के बाद। फुकदान होता है कि फिकदान होता है? फुकदान। हाँ, पता चल गया मुझे। अच्छा जी, आगे आपने जोक भी भेजा है, और ये कौन है? मलिक साहब है, और कहते क्या है, एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने लगी। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? नहीं, ये गलत बात है भाई, ऐसे लड़की कोई नहीं कह सकती है। मैं तो कभी कहूंगी नहीं ये वाली बात, तो इसलिए मैं ये जोक शामिल ही नहीं करूंगी। बहुत गलत बात की हुई है। सो 200 साल के बाद आप नागिन बन जाएंगी। नहीं, मैं तो अभी भी नागिन हूँ। मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं नागिन हूँ। कासिम सुधर जाओ। अच्छा जी, मैसेजेस का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेरा ख्याल है सॉन्ग हम प्ले कर दें, वरना तो मैसेजेस मेरे पास जो है ना वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो बोलना मुझे कम है। ये सुनो, ये सॉन्ग अच्छा है, तुम पर हम। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:05। फन खान से आप सुन रहे थे जवां है मोहब्बत। जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। इस वक्त जो है शाम का टाइम हो चुका है, आपको पता है ना 6 बज गए हैं, तो चाय का टाइम भी हो चुका होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जरूरत है चाय पीने की। अब से थोड़ी सी देर के बाद मैं चाय जरूर पीऊंगी। अच्छा जी, 14 और 15 को जनाब आपको पता है जश्न यारियां का प्रोमो आप सुन रहे हैं, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा। डेली हमारे प्रोग्राम में बता रहे हैं आपको, रोजाना बता रहे हैं कि भाई इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और जो है स्टोरी बनाकर भेजिए हमें। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आपका कोई फ्रेंड इंडिया से, और अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है और आपका कोई फ्रेंड पाकिस्तान से, और आप दोनों के दरमियान हो गई दोस्ती, प्यार और मोहब्बत की वो कहानी जो है हमें लिख के जरूर भेजिए। टाइप करके आपने क्या करना है, जश्न यारियां आपने टाइप करना है, अपना नाम टाइप करना है, और फिर उसके बाद करना क्या है, हमें सेंड कर देना है। किस नंबर पर सेंड करना है? 666444107 पे, यानी 666444107 पे। तो आप वो स्टोरी जो है अपनी वहां भेज सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे, वो सरप्राइज रहिए। अच्छा, अब 6:06 हो चुके हैं, जल्दी से जाओ। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, उसे जो जाके जो है फॉलो कर लो, और उसके साथ साथ 6:06 पे यही काम करना है कि इंस्टा हैंडल पे भी फौरी तौर से जाओ, ठीक है? वहां जाके जो है हमारा हैंडल जो है, इंस्टा हैंडल जो है वो सेम है, FM 107 कतर, उसे भी फॉलो कर लो। देखो कितने आसान से काम है। फिर जाओ, कहाँ जाना है? मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाओ, फिर वहां जाके जो है QMC नाउ को जो है टाइप करो, और वो जो है एप्लीकेशन बिल्कुल सामने नजर आएगी, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी आसानी के लिए हम बता रहे हैं आपको, वरना हमें क्या है, जरूरत थोड़ी है हमें, हमें तो आप ऐसे भी सुन सकते हैं, लेकिन आसानी आपकी है। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुनना चाहते हैं तो हमारा वेब एड्रेस भी www.urduradio.q है। देखिए कितने अच्छे काम बता दिए। और 666222107 पे जो है आपके मैसेजेस हैं, और मैसेज मेरे पास किसका है? अनवर का है। और अनवर क्या कहते हैं ये हैं, सलाम, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ आपने कहा है कि ड्राइव थ्रू में आपको वेलकम कहते हैं, इवनिंग स्टार रॉक स्टार सामिर जी के साथ। थैंक यू सो मच अनवर। मैं तो रॉक स्टार वाकई में अपने आप को रोज महसूस करती हूँ। घर जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ मैं रॉक स्टार हूँ, मुझसे काम मत कराओ। आज आप टैक्सी से आई हैं। अच्छा, सबको पता चल गया मैं टैक्सी से आई हूँ। हाँ भाई, मैं आज टैक्सी से आई हूँ। पैसे भी लग गए मेरे, देखो तो जरा। अच्छा जी, और उसके साथ क्या कहा? आगे क्या कहा? फिर भी आप राइट हैं। अच्छा, अगर आप टैक्सी से आए तो टैक्सी से जो लोग आते हैं वो राइट नहीं होते, रॉन्ग होते हैं क्या? नहीं, यानी आपकी हालत ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपको क्या पता कि मेरी हालत ठीक है नहीं? और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है? आपका कहना ये है कि हम जरा से लेट हैं, पर
जो है क्या है भाई, आपने कुछ लिखा हुआ है इसके बाद, एंजॉय कर रहे हैं आपके शो को। चले जी, बहुत शुक्रिया और सब कुछ लाजवाब है, लेकिन गर्मी ने आज बुरा हाल किया। हाँ वाकई सच में, हवा तो चल रही थी लेकिन गर्मी बहुत थी। इसका मुझे एहसास हुआ, जो मैं हर वक्त मौसम के बारे में बात करती रहती थी ना, इसीलिए ये चीज आज मेरे साथ हुई है कि मैं आई हूँ चलती हुई, तो वाकई मुझे लगा कि हवा तो है लेकिन गर्मी बहुत है। तो आगे आपने कहा कि पत्ते हिलने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, पत्ते तो हिल रहे थे लेकिन हवा कहाँ थी, गर्म हवा थी बहुत ज्यादा। सो रूम वाले जो हैं क्या कर रहे हैं भैया आपकी बिरयानी के लिए? अच्छा, बिरयानी बना रहे हैं आप, और ये रोजाना बिरयानी खाते हैं आप? क्या बात है अनवर आपकी, ये चक्कर क्या है, रोजाना बिरयानी खाते हैं? हम तो हफ्ते में एक दफा खाते हैं भाई। और आपने क्या जोक भेजा? आप कहते ही हैं कि एक डॉक्टर ने एक शख्स को बिल भेजा जिस पर लिखा हुआ था आज इस बिल को 1 साल हो गए। तो उस शख्स ने बिल पर ये इबारत लिखकर वापस भेज दिया, सालगिरह मुबारक हो। दोनों ही एक जैसे थे। अब क्या जरूरत थी उनको बिल भेजने की ऐसे, बताइए अब आप खुद। तो अच्छा हुआ ना उन्होंने भी लिख के भेज दिया सालगिरह मुबारक हो। ये होती है हाजिर जवाबी, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, अगला जोक क्या है कि एक मक्खी गंजे के सर पर जाकर बैठ गई। आपको गंजों से क्यों इतना इश्क है, ये मुझे बताइए। गंजों की लतीफे मुझे क्यों भेजते हैं आप? आखिर क्या चक्कर क्या है? हंसने की बात नहीं है ये, बताइए मुझे। एक मक्खी गंजे के सर पर जाकर बैठ गई। आप बहुत गौर से देखें, किससे देखते हैं? कोई माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं आप मक्खी जाके बैठ जाती? मक्खी तो किसी बाल वाले के सर में भी बैठती होगी। अच्छा जी, आगे आपने कहा क्या कि एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा वाह क्या घर मिला है तुझे। तो पहली मक्खी बोली अभी तो सिर्फ प्लॉट खरीदा है। गंजे आजाद से माजरत के साथ, ये अनवर ने भेजा है, मैंने कुछ नहीं किया। 6:09 हो चुके हैं और गुरु रंधावा क्या कह रहे हैं? वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई ये मैसी क्यों रोए, इतना रोए धोए क्यों, आखिर क्या हुआ इनके साथ, तो जानिएगा थोड़ी सी देर में। गुड इवनिंग। पर पैगाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी वो होगा जो नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा। तो उस रोज इंसान के बुरे अमाल के बदले में उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो हकदारों के गुनाह उसके हिस्से में डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस दुनियावी जिंदगी में हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि किसी को हमारी जानिब से कोई तकलीफ न पहुंचे, और जो नेकी हमने इतनी मेहनत से कमाई है कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज वो दूसरों को दे दी जाए और फिर हम खाली हाथ और मुफलिस रह जाएं। अल्लाह ताला हम सब को बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से महफूज फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 थ्रू सामितेब के साथ। और अभी आप नूर सारा अली खान में जो है नातिया कलाम समात फरमाया। अब जो है गोल्ड प्राइजेस मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 217 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 205 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 178.75 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 153.22 कतरी रियाल। सो जनाब ये 9 अगस्त है, आज आपको पता ही ये दिन है मंडे का, उसके हिसाब से जो है मैंने बता दी है गोल्ड प्राइजेस आपको। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:29 यानी 6:29 ऑन द क्लॉक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है हमारा 66622107। और थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो फिर हमने कहा था आपको बताएंगे कि भाई मेसी क्यों रो रहे थे, क्या हुआ था आखिर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो है वो बहुत रोए हैं। आप क्या कहानी थी थोड़ी सी देर में जानिएगा, थोड़ी सी देर में। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए पानीदार रंग। सीटी मारी सीटी या नहीं मारी, जल्दी से मारो सीटी जो मारेगा फिर न्यूज बताऊंगी मैं क्या है आगे। अच्छा जी, ये बहुत ठंडा जोक था। 6:45 हो चुके हैं और आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू। राधे मूवी से आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को। अब जनाब बात कर लेते हैं मैसी की। मैसी आखिर क्यों रोए, अब आप जान ही लीजिए कि क्यों रोए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें वो रोने लग गए। क्यों रोने लग गए भाई? आपको पता है कि मैसी ने जो है बार्सिलोना को छोड़ने के बाद जो है पहली बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो है मैसी ने कहा कि भाई मेरा और बार्सिलोना का साथ जो है 21 साल बाद जो है इख्तिताम को पहुंचा है। आप सोचिए कितने साल वो वहां पे रहे, मतलब वहां पे उनके उस क्लब से वो उनकी वाबस्तगी रही है, तो भाई छोड़ते हुए अफसोस तो होता है। और उन्होंने कहा कि जबकि मैंने पेरिस सेंट, ये भी बताया उन्होंने कि जबकि मैंने पेरिस सेंट जर्मन PSG फुटबॉल क्लब जो है वो ज्वाइन कर लिया है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जो है सवाल किया गया
और सवाल का जवाब देते हुए वो रोने लग गए। और ये सब आपने सब देखा भी होगा। फिर वो जो मीडिया के वहां पे जो नुमाइंदे थे उन्होंने जो है टिश्यू पेपर से उनके आंसू वगैरह साफ भी किए। बहरहाल आगे जो है मैं आपको बताती चलूं कि मेसी ने बार्सिलोना की जानिब से खेलते हुए 778 मैचेस में हिस्सा लिया और कुल 672 गोल स्कोर किए, जो किसी भी क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का आलमी रिकॉर्ड है। भाई है ना जबरदस्त। सो स्टार फुटबॉलर है, जब इनको कहा जाता है स्टार फुटबॉलर। और बार्सिलोना क्लब 16 अक्टूबर 2004 में इन्होंने ज्वाइन किया था मेसी ने, जिससे वो 21 साल तक वाबस्ता रहे। और मेसी को बार्सिलोना के लिए रिकॉर्ड यानी मैं आपको बताऊं 78 हैट्रिक का एजाज भी हासिल है। सोचें भाई, तो कमाल की प्लेयर। और इसके साथ साथ जो है आगे इन्होंने नहीं कहा है, बार्सिलोना क्लब की जानिब से मेसी के मुस्तकबिल के हवाले से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। सो ये था मेसी के बारे में, ये न्यूज थी। और जनाब अब जो है 66622107 पर जो है क्या है सूरत हाल रहने देते हैं। सबका बहुत शुक्रिया, सबने मैसेजेस किए। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:46। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो भाई आप जानिएगा कि रणबीर और आलिया की शादी के बारे में क्या न्यूज है मेरे पास किया। और अब ऐसा है कि भाई मुझे क्या बताना था, मुझे आपको कुछ बताना ये था रणबीर और आलिया की शादी के हवाले से। और न्यूज मेरे पास ये है कि अदाकारा जो आपको पता है एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो है उनकी शादी और रणबीर कपूर की शादी की खबरें जो है एक बार फिर उरूज पर है। हुआ क्या है पूरी स्टोरी आप सुन लीजिए। भाई लारा दत्ता है और आपको पता है कि ये अभी एक अपकमिंग मूवी है जो कि आने वाली है। मुझे याद नाम आ नहीं रहा है इस वक्त, अक्षय कुमार की मूवी जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं और जिसके सॉन्ग भी हमने प्ले किए। थोड़ी सी देर में आपको बताती हूँ कि उस मूवी में जो है लारा दत्ता भी होंगी। और एक इंटरव्यू के दौरान जो है उनसे पूछा गया कि भाई क्या बॉलीवुड में कौन सा जोड़ा जो है जल्दी शादी करने जा रहा है, आप इस पे कुछ बात करेंगे, आप इसे बताएंगे। उन्होंने कहा भाई वो किसी भी जोड़े के बारे में इतना नहीं जानती है क्योंकि वो आज की जनरेशन से नहीं है बल्कि पिछली जनरेशन से। शुक्र है किसी हीरोइन ने ये बात मान ली, वरना तो अक्सर हीरोइन ये कहती हैं कि नहीं हम तो हैं ही इसी से। यानी अगर वो 60 साल की भी हो जाएंगी तो फिर भी कहेंगी नहीं हम तो इसी वालों के साथ हैं जो अभी हैं। होता है ना, ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा कॉमन है। अच्छा जी, एक्सेप्ट कर लिया करें यार, कबूल लिया करें। आपने एक एरा पूरा एक गिरा गुजारा है, पूरा जमाना गुजारा है अपना और खूब अच्छे से गुजारा। उसके बाद जो है दूसरों को भी मौका दिया करें, मान लें हार। अच्छा, लारा ने तो मान ली और कह दिया इन्होंने कि भाई हम तो इस जनरेशन से नहीं है तो हमें नहीं पता कि किसकी शादी हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि भाई कौन से ऐसे, उनसे पूछा गया कि भाई बताइए ये कि कौन से ऐसे एक्टर या कोई ऐसी अदाकार या अदाकारा है कि किससे उनकी दोस्ती ज्यादा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि रणबीर और आलिया के बारे में कि वो इस साल जो है शादी कर लेंगे। तो उन्होंने तो कह दी ये बात, और आपको पता है फिर फैल गई सारी जगह क्योंकि उन्होंने कह दी है तो भाई बात भी सही होगी। अब जो है आगे क्या हुआ, आगे भी सुन लीजिए क्या हुआ है। आगे ये हुआ है कि फिर जो है हाँ, रणबीर कपूर ने भी कहा था कि भाई इस बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन शादी जल्द हो जाएगी। अब उन्होंने भी ये बात कह दी। अब हमारा क्या काम है, अब हम लोगों का ये काम है कि हम लोगों को सोचना है इस बारे में कि क्या इन लोगों की शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यही करते हैं ना, न्यूज आती है फौरी तौर से सोचने लग जाते हैं अरे शादी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। तो अब जो है ये खबरें जो है वायरल हो चुकी हैं और अब देखेंगे भाई 2017 से इनकी फ्रेंडशिप चल रही है और मूवी भी आने वाली थी इनकी एक, और अब जो है आखिरकार जो है शादी की खबरें वायरल हो गई हैं। मुझे लगता है जैसी मूवी रिलीज होने के करीब होती है ना तो इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। पता नहीं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि हो भी रही हो। सो अब जो है ऐसा है कि रणबीर और आलिया का एक सॉन्ग प्ले करते हैं और आप कहेंगे ये कौन सा सॉन्ग है। ये एक सॉन्ग है जो इनका आया था, ये एक वाइज सॉन्ग है जो मेरे पास है और मैं इसको प्ले कर रही हूँ। सो है क्या, स्माइल दे के देखो, 3:03। तो हम बात कर रहे थे, आपने सुना स्माइल, ये वाला जो सॉन्ग मैंने प्ले किया था स्माइल देके देखो, रणबीर और आलिया का काफी अच्छा सॉन्ग था। तो इनकी मूवी आने वाली है भाई ब्रह्मास्त्र, और ये कब आने वाली है इसके बारे में कुछ नहीं पता, शूटिंग वगैरह हो चल रही है इसकी। और जनाब ये न्यूज जो मैंने आपको बताई थी शादी के वाले से, तो मुझे ऐसा लगता है इस प्रमोशन का हिस्सा भी होता है ना अक्सर। और बेल बॉटम में आपको नजर आएंगी लारा दत्ता काफी अरसे के बाद, जो कि 20 अगस्त को रिलीज हो रही है। सो इसके साथ साथ जो है मुझे आजा खान के हवाले से भी बात करनी थी। आजा खान जो है आपको पता है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की जो है बेहतरीन अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। और आजकल जो इनका एक लापता ड्रामा जो है वो चल रहा है जिसमें ये गीति का कैरेक्टर कर रही है। और उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि भाई सोशल मीडिया पर आजकल वो बहुत ज्यादा छाई हुई है, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। चक्कर क्या हो रहा है कि पिक्चर्स काफी ज्यादा हैं, वीडियो ज्यादा है, और जाहिर सी बात है जब आपको ड्रामा आप कर रहे हैं तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें प्रमोशन तो करनी पड़ती है। अब लिखा जाता है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आपको प्रमोट करना है। तो उसी सिलसिले पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही हैं जो कि
उनके कैरेक्टर को जो है अच्छे से बताती हैं, जो पूरी तरीके से समझा रही हैं वो कि मेरा कैरेक्टर किस तरह का है उस ड्रामे में। गीती जो है पसंद करती है फिल्मों में, मतलब आपको पता है फिल्मों को पसंद करती हैं, उनकी हीरोइन बनना चाहती हैं, उनकी तरह लगना चाहती हैं। तो पहले उन्होंने श्रीदेवी जी के ऊपर जो है वो एक वीडियो बना के डाला, फिर उसके बाद काजोल और जनाब फिर नूरजहां, और फिर इस तरह से चलता चला गया। और अब मैं थोड़ी सी दिन पहले देख रही थी कि भाई उन्होंने किया क्या, उन्होंने कह दिया आखिर, उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे फिल्मों में काम करना बहुत पसंद है, मुझे जो है मेरा दिल चाहता है। तो इससे मुझे थोड़ा सा महसूस ये हुआ कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आपको फिल्मों में भी नजर आए। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मुझे जो उनकी चीजें समझ में आ रही हैं देखते हुए, एक होता है ना कि हम जायजा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में वो अनाउंस करेंगी कि वो किसी न किसी फिल्म में नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरह से वो बता रही थी, सिर्फ वो कैरेक्टर को अपने नहीं बता रही थी गीती के, वो ये कहना चाह रही थी कि मैं फिल्मों में काम करने जा रही हूँ या फिर मैं फिल्मों में काम करूंगी फिल्म में। तो हो सकता है कि वो जो है आपको आने वाले दिनों में जो नजर आए। ये मेरी अपनी प्रोडिक्शन है। अब देखो याद रखना इस बात को कि जो सारा मैंने जायजा लिया उसके बाद मैंने बता दिया कि आयजा जो है मूवीज में हो सकता है आपको आने वाले दिनों में जो है नजर आए। सो ऑल द बेस्ट। अगर ऐसा है भी तो अच्छी बात है, और आएंगी वो जाहिर सी बात है तैमूर के साथ नहीं आएंगी तो किसी और के साथ आएंगी, लेकिन नजर आएंगी। सो इस वक्त 7:06 हो चुके हैं और अब जो है ऐसा है कि अब क्या है, अब ये है मेरे पास बारिश की जाए। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा। से इजाजत लेने के लिए कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। तो लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक्स को, इन ट्रैक्स को।